Hey everyone, this is Amisa Kesri and today we are gonna discuss the summary of the rape of the lock. It is a very brief, very short summary. So let's discuss. So in the beginning of this mock epic, Pope declares that a dire offense has been committed. A lord has assaulted a gentle belle, causing her to reject him. He then proceeds to tell the story of this offense. सो फ्रेंड्स, एक्चुअली इस पोएम की शुरुआत में पोप उस डायर ऑफेंस के बारे में बताते हैं। एक्चुअली एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जिसमें एक लेडी जिसका नाम एराबेला फर्मर था, वो काफ़ी ऑफेंसिव हो जाती है, वो आग बबूला हो जाती है। लॉर्ड नाम का कोई आदमी है जिसने जेंटल बेले को यानी कि एराबेला फर्मर को काफ़ी असॉल्ट किया है, उसे शर्मिंदा किया है, जिसके कारण वो लॉर्ड पीटर को रिजेक्ट कर देती है। इसके आगे पोप हमें इस ऑफेंसिव स्टोरी को बताते हैं। बेलिंडा जो है वो अभी भी सो रही है और उसकी जो गार्जियन सिल्फ है एरियल, उसने उसे पहले ही वार्न कर दिया है कि कोई बहुत ही भयानक घटना घटने वाली है। उसके बाद बेलिंडा उठती है और अपनी एक मेड, अपनी हेल्पर बेटी के हेल्प से वो तैयार हो जाती है। कुछ इनविजिबल स्पिरिट्स भी तैयार होने में उसकी मदद करते हैं। कुछ स्पिरिट्स उसके सिर को सेट करते हैं, तो कुछ उसके हेयर को डिवाइड करते हैं, कुछ उसके स्लीव को फोल्ड करते हैं, जबकि बाकी के जो स्पिरिट्स हैं वो उसके गाउन में प्लेट लगाते हैं। और यहाँ पे पोप ने बेलिंडा के 2 लॉक्स का भी जिक्र किया है। लॉक्स ऑफ हेयर यानी कि हमारे बालों का जो आगे का पोर्शन होता है, जिसे रोल करके लड़कियाँ आगे की ओर छोड़ देती हैं, एक छोटा सा सेक्शन, उसे लॉक्स ऑफ हेयर कहा जाता है। तो बेलिंडा के 2 लॉक्स ऑफ हेयर को डिस्क्राइब किया है पोप ने, जो कि काफ़ी ग्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर दिख रहा है। बैरन नाम का एक व्यक्ति है जो बेलिंडा का ही शूटर है, वो उसके लॉक्स को काफ़ी एडमायर करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और इसलिए वो मन बना लेता है कि वो बेलिंडा की एक लॉक को चुरा लेगा। और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए वो लॉर्ड ऑफ लव की पूजा करता है और वो उन्हें अपने सारे पुराने लवर्स के लेटर्स को जला करके उन्हें भेंट चढ़ाता है, बलिदान देता है, एक तरह से बलि चढ़ाता है, और ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, उसे सक्सेस मिले बेलिंडा की लॉक्स हासिल करने में। अब एरियल जो है वो घटने वाली घटना के लिए काफ़ी सावधान है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और इसलिए वो अपने बहुत से सिल्फ्स को यानी कि बहुत से स्पिरिट्स को बुला लेता है और उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि वो बेलिंडा की रक्षा करे, हर एक चीज़ से उसे बचाए। ये एरियल उन सभी स्पिरिट्स को कहता है कि चाहे बेलिंडा अपने प्रेयर को भूल जाए, चाहे किसी मास्क्यूरेड को मिस करे यानी कि किसी जर्नलिस्ट को वो मिस करे, चाहे अपना दिल खो बैठे, चाहे अपना नेकलेस खो बैठे, चाहे उस बॉल में वो कुछ भी खो बैठे, उसे हर तरह से प्रोटेक्ट करना उन सिल्फ्स की जिम्मेदारी है। तो इस तरह से उन स्पिरिट्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया बेलिंडा को, और उन स्पिरिट्स के साथ बेलिंडा हैम्पटन कोर्ट आती है, और जहाँ पे उसे ओम्ब्रे नाम का एक गेम खेलने के लिए इनवाइट किया जाता है। अब ये जो बैरन है वो कहीं से एक पेयर ऑफ सीजर्स, एक्चुअली क्लैरिसा से एक पेयर ऑफ सीजर्स यानी कि एक कैंची ले आता है और बेलिंडा के लॉक्स को काटने की कोशिश करता है, लेकिन जो सिल्फ्स थे वो बेलिंडा को गार्ड कर रहे थे, तो इसलिए वो 2 से 3 बार तो ऐसा होता है कि बेलिंडा की लॉक्स को सिल्फ्स बचा लेते हैं, लेकिन लास्ट में बैरन जो होता है वो बेलिंडा की लट को, उसके लॉक्स को काटने में सफल हो जाता है। लॉक के काटने के साथ साथ ये पता चलता है कि वहाँ पे एक सिल्फ भी कट हो गई थी,
तो बाद में ये हमें बताते हैं पोप कि वो पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि वो पैराडाइज में चली गई है, वो हेवन में चली गई। और जब बेलिंडा को ये पता चलता है कि उसकी एक लॉक तो गई, मतलब उसकी बालों की एक लट तो गई, तो वो बिल्कुल एकदम दुख के भंवर में डूब जाती है। और बैरन जो होता है दूसरी तरफ अपनी विक्ट्री को, अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहा होता है। अब इस पोएम में एंट्री होती है एक जीनोम, एक भूत की, जिसका नाम है अम्ब्रायल। और वो जो है केव ऑफ स्प्लीन से आया हुआ है और उसने वहाँ की रानी से बैग्स ऑफ साइज, सॉब्स, पैशंस एंड वॉर ऑफ टंग्स और ना जाने क्या क्या, फेंटिंग फियर्स, सॉफ्ट सॉरोज, मेल्टिंग ग्रीव्स एंड फ्लोइंग टीयर्स, ये सब कुछ वो बैग में भर के लाया है। और सब वो ला करके बेलिंडा और उसकी फ्रेंड थैलेस्ट्रिस पे ला करके छोड़ देता है, पोर कर देता है, उन पर डाल देता है। यानी कि अब जो है ये सारे रिएक्शंस हमें बेलिंडा और थैलेस्ट्रिस में देखने को मिलेंगे। अब बहुत से लोग जो है वो बेलिंडा की साइड हो जाते हैं उसके दुख को देखकर, और वो बैरन से बेलिंडा की लॉक को वापस मांगते हैं। लेकिन बैरन जो है वो उसे कोई पछतावा नहीं है और इसलिए वो लॉक को वापस करने से मना कर देता है। क्लैरिसा जो है उन सभी को रोकती है। क्लैरिसा उन सभी को अपने अपने गुड ह्यूमर को, अपने अच्छे स्वभाव को बनाए रखने के लिए कहती है, लेकिन उनमें से कोई भी क्लैरिसा की बात नहीं सुनता। इट्स लाइक हर स्पीच फॉल ऑन डेफ ईयर्स। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें लोग गुस्से से बैरन की तरफ देखते हैं, गुस्से वाले गाने गाते हैं और बुद्धि को, यहाँ पे सॉन्ग्स को, ग्लेयर्स को और विट्स को वीपन की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये असली हथियारों की लड़ाई नहीं है, बट यहाँ पे ग्लेयर करके, गुस्से से देखकर, सॉन्ग्स के द्वारा और विट्स के द्वारा लड़ाई हो रही है। बेलिंडा भी जाकर के बैरन से फाइट करने लगती है, बैरन से लड़ाई करने लगती है और कहती है कि मेरे लॉक को रिस्टोर करो, मेरे लॉक को वापस करो। और वो इस लड़ाई में बैरन के खिलाफ उसके नोज़ में क्या करती है, स्नफ पाउडर डाल देती है। हथियार के रूप में वो स्नफ का यूज़ करती है। स्नफ एक तरह की ड्रग होती है, तो वो ड्रग वाले पाउडर को उसके नोज़ में डाल देती है, जिसके कारण बैरन चीखता है। हालांकि वो जो लॉक है वो कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो एक कॉन्सलेशन बन गया है, वो एक तारा बन गया है और वो पैराडाइज हो गया है। अब वो इमॉर्टल हो गया है। वो उसकी डेस्टिनी ये हो गई है कि अब वो कभी भी अर्थ पे नहीं आएगा और हमेशा वो आसमान में तारा बनकर सारे कंटेस्टेंट्स को दिखता ही रहेगा। हे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।